जैसे सुबह की पहली कड़क चाय दिमाग को एकदम झकझोर कर जगा देती है ना, क्या दीवारों का सही रंग सच में मतलब पूरे घर की एनर्जी को उसी तरह किक स्टार्ट कर सकता है? आज हमारे इस डीप डाइव में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। राइट। हमारा फोकस मेनली येलो और ऑरेंज कलर्स पर है और हम ये समझेंगे कि इंडियन होम्स में ये सिर्फ डेकोरेशन का हिस्सा नहीं बल्कि हैप्पीनेस और एनर्जी का एक प्रूवन सोर्स कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका जो साइंटिफिक पहलू है ना, वो सच में काफी हैरान करने वाला है। साइंस कह दी है कि येलो कलर को देखते ही ब्रेन सीधा सेरोटोनिन रिलीज करता है। ओह, सेरोटोनिन, वही हैप्पीनेस हार्मोन ना? एग्जैक्टली, ये मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट करता है। और दूसरी तरफ अगर ऑरेंज कलर की बात करें तो वो सीधा एनर्जी लेवल्स और एपेटाइट यानी भूख को ट्रिगर करता है। अच्छा, इसीलिए लोग डाइनिंग और कुकिंग स्पेसेस में इन कलर्स का इतना ज्यादा यूज करते हैं। सही बात है। हाँ बिल्कुल। पर देखिए, सोर्सेज में ना वास्तुशास्त्र का भी जिक्र किया गया है, तो वहां इनका क्या रोल बताया गया है? तो वास्तुशास्त्र में येलो कलर को स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। इसके पीछे एक खास लॉजिक है। कैसा लॉजिक? वास्तु में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती है, और येलो कलर अर्थ की स्टेबिलिटी और ग्राउंडेडनेस को रिप्रेजेंट करता है। मैं समझ गई। हाँ, तो जब ये कलर वहां यूज होता है तो ये प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस को इफेक्टिवली एंकर करता है घर में। राइट। पर यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ बोलिए। अगर ये रंग इतना ही चमत्कारी है, इतना सेरोटोनिन दे रहा है, तो लोग पूरे घर को फ्लोर से सीलिंग तक पीले रंग में क्यों नहीं डुबो देते? मतलब ज्यादा पीला यानी ज्यादा खुशी, राइट? सुनने में तो काफी लॉजिकल लगता है ये, पर प्रैक्टिकली ये एक डिजास्टर हो सकता है। वेट, वाकई डिजास्टर? कैसे? देखिए, अगर बेडरूम की दीवारें ब्राइट येलो हो जाएं तो वहां लिटरली नींद उड़ सकती है लोगों की। ओह, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि स्टिमुलेशन मिल रहा है। एग्जैक्टली, ब्रेन को कांस्टेंट एनर्जी और स्टिमुलेशन मिल रहा होता है ना, तो उसको रिलैक्स होने का सिग्नल ही नहीं मिलता। बाप रे। हाँ, और पूरा कमरा अगर ब्राइट नियॉन या डार्क ऑरेंज कर दिया जाए तो आंखें बुरी तरह थकने लगती हैं। वो स्पेस बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। ये तो ज्यादा चाय पीने जैसा असर हो गया, बस रेस्टलेसनेस होगी। तो फिर इस एनर्जी को बैलेंस करने का सही फॉर्मूला क्या है, ताकि आंखों को थकन भी ना हो और मूड भी अच्छा रहे? इसके लिए ना, डिजाइन की दुनिया में एक 60-30-10 रूल फॉलो किया जाता है। 60-30-10 रूल, ये क्या होता है? यानी 60% सॉफ्ट या लाइट येलो बेस के लिए, 30% वार्म ऑरेंज एक्सेंट्स के लिए और 10% वाइट स्पेस। अच्छा, तो 10% वाइट स्पेस रखना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आंखों को एक नेगेटिव स्पेस देता है जहां वो इन वार्म कलर्स को प्रोसेस करने के बाद रेस्ट कर सकें। और एक और क्रूशियल डिटेल है जो सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं। वो क्या? हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का पेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि जो सस्ता येलो पेंट होता है ना, वो बहुत जल्दी अपनी वाइब्रेंसी खोकर फीका पड़ जाता है। राइट। तो 60% बेस और 10% वाइट के बैलेंस से आंखों को विजुअल कंफर्ट मिलता है। पर क्या ये विजुअल कंफर्ट वाकई किसी इंसान के मूड या आदत को बदल सकता है? डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट कितना गहरा है? सच कहूं तो इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट है। हमारे सोर्सेज में अहमदाबाद की एक केस स्टडी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक फैमिली ने अपनी किचन को ब्राइट सनी येलो पेंट करवाया था। अच्छा, फिर क्या हुआ वहां? कुछ ही हफ्तों में उस घर की मां ने नोटिस किया कि उन्हें रोज नया गुजराती नाश्ता बनाने का एक अलग ही मोटिवेशन मिल रहा है। ओह वाओ, मतलब कलर से सीधा मोटिवेशन आ रहा था। हाँ, और उनके हस्बैंड जो पहले बस चाय पीकर किचन से निकल जाते थे, अब वहां खुशी से वक्त बिताने लगे थे। उस येलो पेंट के सेरोटोनिन बूस्ट ने उस स्पेस की पूरी वाइब को एक लाइवली फूडी जोन में बदल दिया। दैट इज सो इंटरेस्टिंग। यानी कलर ने लिटरली उनका डेली रूटीन ही चेंज कर दिया। और आई थिंक सिर्फ कुकिंग ही नहीं, सॉसेस बैंगलोर के कपल का जिक्र भी करते हैं, जहां लिविंग रूम के कलर्स ने उनके रिश्ते पर असर डाला था। राइट? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनका लिविंग रूम थोड़ा छोटा था और शाम को टीवी देखते वक्त उनके बीच अक्सर टेंशन और झगड़े होते थे। ओह, तो उन्होंने कलर्स चेंज किए वहां? हाँ, जब उन्होंने वहां मस्टर्ड येलो वॉल्स और ऑरेंज एक्सेंट्स लगवाए तो सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि मस्टर्ड का जो म्यूटेड और वार्म टोन होता है ना, वो विजुअल और मेंटल स्ट्रेस को काफी कम करता है, खासकर शाम के वक्त जब दिन भर के काम के बाद आंखें थकी होती हैं। एग्जैक्टली। द वाइफ रिपोर्टेड कि अब दोनों वहां बहुत रिलैक्स होकर हंसते खेलते नेटफ्लिक्स देखते हैं। उस कलर कॉम्बिनेशन ने आपसी टेंशन को सूद करके उस स्पेस को एक तरह से लव नेस्ट में बदल दिया। ये तो सच में अमेजिंग है।
पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। पर अगर इसको हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पर देखें तो रियल एस्टेट मार्केट इस साइकोलॉजी को कैसे यूज कर रहा है आजकल? आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स ना अब इस ह्यूमन बिहेवियर का पूरा फायदा उठा रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा नए प्रोजेक्ट्स की ओपन किचन्स में जानबूझकर येलो फीचर वॉल्स दी जा रही हैं आजकल। हाँ, मैंने कई नए फ्लैट्स में ये डिजाइन देखा है। जब बायर्स फ्लैट्स देखने आते हैं तो उन्हें अनकॉन्शियसली एक हैप्पी होम वाली फीलिंग आती है। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उस स्पेस को वार्मथ और पॉजिटिविटी से एसोसिएट कर लेता है, जिससे शायद प्रॉपर्टीज तेजी से बिकती होंगी और रीसेल वैल्यू भी बेहतर मिलती होगी। बिल्कुल 100%। जब लोग वहां खुशी महसूस करते हैं तो डील काफी जल्दी क्लोज होती है। तो इस डीप डाइव की बॉटम लाइन ये निकल कर आती है कि पीला और नारंगी रंग सिर्फ एस्थेटिक्स या दिखावे तक सीमित नहीं है। ये साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली ऐसी कीज हैं जो मूड को अनलॉक कर सकती हैं, रिश्तों में गर्माहट ला सकती हैं और प्रैक्टिकली घर की मार्केट वैल्यू भी बढ़ा सकती हैं। सही कहा। और ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छोड़ जाता है। हाँ, क्या घर के किसी ऐसे कोने में जहां जाने अनजाने में अक्सर तनाव, थकान या उदासी रहती है, क्या वहां महज पेंट के एक पीले या नारंगी स्ट्रोक से आने वाली पूरी एनर्जी और वहां रहने वालों के आपसी रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्या सिर्फ एक दीवार वही कड़क चाय वाला किक स्टार्ट दे सकती है जिसकी उस जगह को सच में जरूरत थी? ये सच में सोचने वाली बात है।